कोविड-19 ने एक बार फिर से पलटवार किया है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इन दिनों कोविड का हॉट स्पॉट बना हुआ है और कोविड के इस दौर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति को ज़रूरत है तो इम्यूनिटी पावर की। इन तमाम विषयों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं तनवीर श्री अग्रवाल। सबसे पहले आपका ईटीवी भारत में स्वागत है तनवीर जी। नमस्ते। जिस तरह से अभी कोविड का दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इम्यूनिटी पावर की। हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति को यह डर है कि उसे कोविड ना हो जाए। कोविड से बचने के लिए वैसे तो तमाम तरह की गाइडलाइन है, अच्छे अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट को भी कोविड होकर निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर जिसकी रहती है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। आप लोग क्या मानते हैं किस तरह से फिटनेस लेवल हाई रहना चाहिए? जी देखिए, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रखने के लिए आप अपनी मल्टीविटामिन्स ज़रूर लीजिए, प्लस आप डेली वर्कआउट ज़रूर कीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि जिम सब लॉकडाउन हो रहे हैं, तो आप घर पे वर्कआउट कीजिए, आप रनिंग कर सकते हैं, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत टाइप की बॉडी एक्सरसाइजेज आपको गूगल में मिल जाएंगे, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, एक तो मोटापे से बचें, ओबेसिटी से बचें, है ना, और अपनी एक्टिविटी लेवल अच्छी रखें दिन भर में। अपना खाना पीना जो है, प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक सब अच्छा रखें, तो इसलिए इससे आपकी इम्यूनिटी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी और अच्छी रहेगी। जिस तरह से जो एक बार फिर से स्थिति बिगड़ी है, लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे से तमाम जगहों पर, चाहे राजधानी रायपुर की बात की जाए, दुर्ग भिलाई तो हाई अलर्ट जोन बना हुआ है। ऐसे हालात पे क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से वे अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सके? आप चूँकि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, कई तरह के लोगों को डाइट चार्ट भी देते हैं, किस तरह की चीज़ों को सेवन में अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? जी, ध्यान रखें कि आपकी जो डाइट है वो एक बैलेंस्ड रहे। ज़्यादा ही आप कम ना खाएं। अपने वेट लॉस के लिए आप ज़्यादा ही कम ना खाना चालू कर दें, उससे आपकी बॉडी पे वीकनेस आ सकती है और उससे इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। तो ध्यान रहे, अगर आप वेट लॉस के लिए उसमें कोशिश कर रहे हैं तो एक बैलेंस डाइट में करें, प्रोटीन सही रखें, और आप अपनी दिन भर की एक्टिविटी, एक थोड़ी सी दिन भर में एक्टिविटी एक्सरसाइज इंक्लूड रखें, है ना। और साथ में आप अपना इसमें विटामिन सी, जिंक हो गया, ये भी एक सही डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके उसकी एक क्वांटिटी लीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपने बात कही कि ऐसे दौर में जब जिम और तमाम तरह के गार्डन्स, सभी तरह के पार्क सब जगह बंद हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन पे लोगों का ज़्यादातर समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ या फिर घरों में बीत रहा है। ऐसी स्थिति में फिटनेस लेवल बरकरार रखने के लिए किस तरह की चीज़ें की जा सकती है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अभी फिटनेस लेवल आप इंक्लूड करने के लिए ना, यहाँ पे आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे घर में स्टेयर्स है, तो आप स्टेयर्स में ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टेप काउंटिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग स्टेप जो अपन एक फ्लोर में खड़े होकर जॉगिंग करते हैं, स्पॉट जॉगिंग, वो कर सकते हैं। स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गए, पुशअप्स हो गए। तो हम बहुत तरीके की वैरायटी है, एक आप अपने आप को फिटनेस अपनी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे। अच्छा तनवीर जी, इस तरह की एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों से साझा करना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड का जो दौर आया है, इस दौर में कहीं ना कहीं गली मोहल्लों पे फिटनेस ट्रेनर और तमाम तरह के लोग जिम और अन्य तरह की चीज़ें खोल दिए। हर व्यक्ति फिटनेस को लेकर कहीं ना कहीं अवेयर हुआ है, लेकिन गलत ट्रेनिंग में गलत तरह की चीज़ें निकल के जो जाती हैं या फिर गलत सलाह से कई लोगों के सामने कई तरह की दिक्कत भी आती हैं। ऐसी चीज़ों के लिए क्या सलाह देंगे? लोगों को किस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए? और जो इस तरह की चीज़ें शॉर्टकट में हो रही है, कोई भी जो है फिटनेस एक्सपर्ट बन जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आजकल युवाओं को बॉडी बनाने का जो शौक़ है, ठीक है, तो उसमें उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम और पेशेंस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ बॉडी बिल्डिंग में ना, या वेट लॉस में भी कोई शॉर्टकट नहीं होते। हम अपनी शॉर्टकट से, हमारी हमेशा ध्यान रहे, शॉर्टकट लेंगे बॉडी को उतना ही साइड इफ़ेक्ट भी आएगा, उसका कुछ ना तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आएगा, जैसे फैट बर्नर्स हो गया। और आपको एक चीज़ और सलाह दूंगा कि जब भी आप अपने फिटनेस ट्रेनर को, किसी को हायर करते हैं, किसी से आप डाइट लेते हैं या वर्कआउट प्लान लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछिए कि किस तरीके का प्लान होगा, उसकी अच्छे से जानकारी लीजिए और फिर उसके बाद उससे आप प्लान लीजिए। आजकल हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम बस उनके बारे में कहीं से सुन के उनको सीधा हम उनसे प्लान ले लेते हैं और शॉर्टकट्स के लिए भागते हैं, जो कि बहुत एक हानिकारक चीज़ है, जो कि एक रॉन्ग हमको डायरेक्शन में लेके जाती है और हेल्थ से कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ होता है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, शॉर्टकट से आप जितना भी वेट लूज़ कर लीजिए या फिर आप अपनी बॉडी बना लीजिए, वो शॉर्टकट में ही रहेगी, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगी।
जी। शॉर्टकट से बनाई हुई चीज़ें कुछ तरह से शॉर्ट टाइम ही हो जाती है। जिस तरह से और भी चीज़ें आ रही हैं, आप देखते होंगे पेपर मैट, टीवी मैट, इस तरह के कई सारे जो चाहे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की चीज़ें चलती हैं। इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें फिटनेस को लेकर काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें ऑनलाइन प्रोडक्ट में भी बिकती हैं। तो इस तरह के पाउडर या फिर सप्लीमेंट्स, इनको लेकर किस तरह सावधानी की ज़रूरत है? क्योंकि कई तरह के सप्लीमेंट्स जो है कहीं ना कहीं असर भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को दुष्परिणाम इसके भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा मेरे से सप्लीमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर पहले बात तो आप अपना गोल क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है। आपका वेट लॉस है, फिटनेस है, बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जहाँ पे आप फिटनेस और वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक वे प्रोटीन ले सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है जब आपको वेट लॉस करना है या फिटनेस मेंटेन रखनी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे ख्याल से आपको वे प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो एक नॉन वेज से आप अंडे चिकन से कर ही सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जहाँ तक आते हैं और सप्लीमेंट्स में बात करूँ कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसी ने ये पाउडर खाया और पतले हो गए, तो ये सब के पीछे ये फिर से वही शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो उतना ही आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। और बेटर है एक सस्टेनेबल वे में कीजिए। सब कुछ खाते पीते भी आराम से आदमी अपना फिट रह सकता है। थोड़ा सा वर्कआउट में बेटर है, उसमें ध्यान दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए। कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बताई है, एक अंतिम सवाल, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, एक बार फिर से हम कोविड के दौर पे आते हैं। कोविड में जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, कोविड से बचने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट के बहुत तरह के ICMR की गाइडलाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस लेवल जो है वो हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहली चीज़ें फिटनेस लेवल पर ही आती है। और आप लोग भी संपर्क में काफ़ी सारे लोग कोविड होकर निकले होंगे, तो कोविड तो लगभग सभी को हो रहा है, लेकिन इससे निकलने के लिए आपका कहीं ना कहीं बॉडी स्टेमिना काफ़ी मायने रखता है। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, देखिए, कोविड से आप रिकवरी के लिए, मेरे को भी हुआ था कोविड, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वीकनेस ज़रूर आ जाती है बॉडी पे। बॉडी में कहीं किसी को मसल पेन भी हो जाता है, तो अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो उसके लिए आपको रिकवरी के लिए आप स्टार्टिंग कीजिए एक स्लो वर्कआउट से धीरे धीरे, प्लस अच्छी डाइट रखिए। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपकी डाइट में सब कुछ एक बैलेंस्ड रहे, सब कुछ खाते पीते आप धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट करें। और ध्यान रहे कि आप कहीं भी गलत चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि कोविड के बाद आपको बस धीरे धीरे रिकवरी ही की ज़रूरत है। अच्छा प्रोटीन रखिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि रोटी राइस बंद कर दिए, उस टाइम वेट लॉस करने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा खाते हुए, अच्छा वर्कआउट करते हुए, अच्छा कार्डियो कीजिए आपके ऑर्गन्स के लिए, तो इससे आपकी स्टेमिना धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल इसको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही चीज़ आती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। एक दिन में नहीं होगा, बट स्लोली आप धीरे से बहुत अच्छे से रिकवरी कर लेंगे। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को कोविड हुआ भी है और बहुत फाइन लेवल पे वो लोग सब रिकवर कर लिए। तो ये निश्चित तौर पर तनवीर जी बता रहे थे कि कई तरह की चीज़ें जो निकल के आ रही हैं फिटनेस को लेकर, फिटनेस लेवल कहीं ना कहीं हाई रहने की ज़रूरत है। कोविड के दौर में खासकर आपका फिटनेस लेवल ही कोविड से आपको उबारने में बड़ी भूमिका निभाता है। कोविड से वैसे बचना तो किसी का भी मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से हालात दिख रहे हैं। कोविड को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी हैं, उसका पालन जरूर करना चाहिए। मास्क लगाना, 2 गज दूरी, सैनिटाइजर, इसके साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है फिटनेस लेवल हाई रखना। फिटनेस लेवल अगर आपका हाई रहेगा तो आप इस तरह की बीमारियों को पार करके आसानी से निकल जाएंगे। इसके साथ ही फिटनेस लेवल बरकरार रखने के लिए जिस तरह से लोगों में शॉर्टकट की जो लत लग गई है, तमाम तरह के सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म में अपने चहेते नायक को देखकर लोग शॉर्टकट में एब्स बनाने और शॉर्टकट में बॉडी बनाने के चलते कई तरह के शॉर्टकट लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लोगों को हानिकारक पहुंचाते हैं। इस तरह के शॉर्टकट से भी दूर रहने की ज़रूरत है। हमारे घर में ही ऐसे तमाम चीज़ें मौजूद है जिसका सेवन करके हम अच्छे बॉडी और अच्छी फिटनेस रख सकते हैं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ETV भारत, रायपुर।